नमस्कार, गोल्डन चांस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हुए हैं, जिससे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि आप लोगों ने ग्रामर हमेशा पढ़ने की कोशिश की है और आप लोगों ने सर्वप्रथम ग्रामर पढ़ने की कोशिश करते भी हैं। तो ग्रामर में सबसे पहले जो पढ़ना चाहिए हम आप उसको नहीं पढ़ते हैं। इसलिए बच्चों, सबसे पहले आज हम ग्रामर में जो शुरू का पार्ट होता है, जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, आज हम वही आप लोगों के सामने लेके आए हुए हैं और आज आपको हम इसी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आज पढ़ाएंगे। तो एक पार्ट ऑफ स्पीच है बच्चों, और हम पार्ट ऑफ स्पीच को पूरी तरह से समझ लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। जैसे वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस दे डू इन अ सेंटेंस, ईच अमंग देम इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार विभिन्न भागों या वर्गों में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कोई भी बोलचाल भाषा होती है तो उसको हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं, इसलिए उसी को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के जो अंग होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, 8 तरह के होते हैं। तो सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे नाउन। कौन से होते हैं? नाउन। दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव। तीसरा क्या होता है? एडजेक्टिव। चौथा होता है वर्ब। पांचवा होता है एडवर्ब। छठवां होता है प्रीपोजिशन। छठवां क्या होता है? प्रीपोजिशन। सातवां होता है कंजक्शन। सातवां तुम्हारा क्या होता है? कंजक्शन। आठवां क्या होता है? इंटरजेक्शन। क्या होता है आठवां? इंटरजेक्शन। तो हम देखो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये जो है तुम्हारे 8 अंग हैं इसके बोलचाल की भाषा में, जिसको पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इसके जो है 8 अंग होते हैं। इसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, इसको कहते हैं सर्वनाम, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं, वर्ब को हम क्रिया कहते हैं, एडवर्ब को हम क्रिया विशेषण कहते हैं, प्रीपोजिशन को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, कंजक्शन को समुच्चय बोधक कहते हैं और इंटरजेक्शन को विस्मय बोधक कहते हैं। हिंदी में यही जो कहा जाता है। तो नाउन, सबसे पहले हम आज जो है नाउन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? नाउन को। तो नाउन को हम आज पढ़ेंगे, इसलिए बच्चों इसको तुम नोट कर लीजिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो बच्चों हम 8 हैं, 8 को अलग अलग तरीके से अलग अलग दिन पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम आज जो है नाउन पढ़ेंगे और इसको हम इरेज कर देते हैं। इसको हम इरेज कर दिए। अब देखो, नाउन, नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा।
इसका हम सर्वप्रथम डेफिनेशन जानेंगे। सर्वप्रथम हम डेफिनेशन जानेंगे नाउन का। सर्वप्रथम हम डेफिनेशन जानेंगे और काफी बच्चे जानते भी होंगे। देखो इसका क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ persons, place or things. Noun is the name of persons, place or things. बच्चों यही है तुम्हारा नाउन का डिफिनीशन। हमें याद रखना चाहिए कि संज्ञा किसी व्यक्ति के नाम, स्थान अथवा वस्तु के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स। ऐसे भी कह सकते हैं अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं। एक जो संज्ञा तुम्हारा होता है ऐसे हम पहचानते हैं। जैसे हम कोई एग्जाम्पल दे दें, जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर हमने सोहन क्या दे दिया, सोहन किसी व्यक्ति का नाम है। सोहन किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए क्या ये है, नाउन है। क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। अब देखो नेक्स्ट, जैसे गंगा गंगा क्या है, एक रिवर है ना, कोई एक रिवर है। गंगा एक रिवर है, एक नाम है रिवर का, इसलिए हम इसको भी नाउन कह सकते हैं। जैसे टेबल क्या है तुम्हारा, एक वस्तु है। इसलिए ये भी क्या हो गया तुम्हारा, नाउन हो गया। समझ में आया ना? ओके, तो चलो नेक्स्ट हम देते हैं तुमको एग्जांपल, तुम पहचान के बताओ। जैसे दे राम, यमुना, क्या, यमुना और ताजमहल, पेन, ही। अब इसमें तुमको देख करके बताना है कि इसमें नाउन कौन सा है। क्या नाउन, दे नाउन है, वे क्या है, नाउन नहीं है। ना नेम ऑफ पर्सन्स है, ना प्लेस है, ना थिंग्स है, इसलिए जो है दे तुम्हारा नाउन नहीं है। राम क्या नाउन है, यस, नेम ऑफ पर्सन्स है, किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए तुम्हारा राम जो है नाउन है। यमुना है, यस है, क्योंकि ये रिवर है, किसी रिवर का नाम है, इसलिए जो है तुम्हारा यमुना नाउन है। ताजमहल भी है। पेन थिंग्स है, इसलिए ये भी है। ही है, नो ये नहीं है। इसलिए हम ऐसे इसको देख करके बताएंगे और ऐसे ही जहां भी पूछा जाए हम उसको देख करके पहचान लेंगे। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो, कोई स्थान हो या कोई वस्तु, उसको देख करके हम पहचान लेंगे कि यही तुम्हारा नाउन है। नाउन समझ में आया ना, कैसे पहचानोगे, वेरी गुड, पहचान लोगे ना। हाँ, तो हमको सबसे पहले अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स, इसको हम अपने
से याद कर लेंगे। और उसके बाद बच्चों हम पहले नेम ऑफ पर्सन देखेंगे, उसके बाद प्लेस देखेंगे, उसके बाद थिंग्स देखेंगे। ऐसे ही हम पहचानेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम आपको दूसरा अंग लेकर के आएंगे, प्रोनाउन। प्रोनाउन लेके आएंगे। और हमारे जो भी बच्चे नए आए हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।